नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात एक अच्छी खबर की, उस खबर की जिसका इंतजार तमाम लोग कर रहे थे। 148 दिन बाद देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर का पट जो है श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक मंदिर में भक्तों को प्रवेश मिलेगा। हर दिन 10 घंटे तक मंदिर का पट खुलेगा और प्रति घंटे 100 श्रद्धालुओं को जलार्पण की अनुमति मिलेगी। वहीं बिना ई पास के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के दर्शन को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो गया है। श्रद्धालु झारखंड दर्शन.nic पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि 18 साल से कम उम्र के लोगों को अब भी भगवान के दर्शन के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने 18 साल के कम उम्र के लोगों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी है। वहीं मंदिर में आने वाले भक्तों को कोरोना के गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। मास्क और सामाजिक दूरी का ख्याल भी रखना है। 4 दिन पहले सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दी थी। गुरुवार को इसे लेकर गाइडलाइन जारी किया गया, जिसके बाद 146 दिन बाद रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका का मंदिर खुला और मां की मंगल आरती हुई। और वहीं अब देखिए 148 दिन बाद आज से देवघर में बाबा वैद्यनाथ का मंदिर आम लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। नहीं, अभी आप देख रहे हैं कि किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, सब लोग बढ़िया से जा रहे हैं। हम लोग आज फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा तरीका में सब लोग अपना, पंडित जी लोग सब अपना सम्मान के लिए सबको लाते हैं। अब वो लोग भी समझ रहे हैं कि सब समय के साथ हम लोग टाइम पे कर लेंगे और वो लोग कर रहे हैं, सब लोग भी खुद भी, और खाली यात्री को भेज रहे हैं और सब आराम से जा रहा है। क्या क्या गाइडलाइन पालन करना होगा यहाँ पर? नहीं, जैसे है टाइम पे सब कुछ सबका बना हुआ है, आप लोगों को पहले से भी पता है। उस नियम से सब लोगों को आना है, लाइन पे उसी तरीके से उसी टाइम पे चले जाना है। बाबा मंदिर में बढ़िया से पूजा की व्यवस्था सब डीसी साहब ने किया ही है और जो भी किया गया है हमारे सरकार से भी सारे सब बहुत अच्छे तरीके से सब। चूँकि परिस्थितियाँ 2 साल से इस तरह का चल रहा है तो सोच के चलना बहुत लोगों का, आप लोग सब जान ही रहे कितनी परिस्थितियाँ देश में विदेश में हुई, तो उसको देखते हुए एक बढ़िया से जो भी नियम है लागू किया गया और सब बढ़िया से जा रहे हैं। और देखिए, बाबा मंदिर के खुलने से तीर्थ पुरोहित के साथ साथ आम श्रद्धालुओं में भी खुशी की लहर है। बाबा मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी मनीष दुबे ने। 148 दिन के बाद आज बाबा का पट खुल गया। श्रद्धालु यहाँ पर सुबह से ही तांता लगाकर लगे हुए हैं, लाइन में अपनी पारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑनलाइन दर्शन के माध्यम से ही यहाँ पे ऑनलाइन जो भी रजिस्ट्रेशन कराए हैं वही यहाँ पर बाबा वैद्यनाथ का दर्शन कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। यहाँ पे पंडा समाज के लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये व्यवस्था, किस तरह से व्यवस्था की गई है और अब 148 दिन के बाद मंदिर खुला है, काफ़ी दिनों से बंद था, कितनी दिक्कत हो रही थी और अब ये खुलने से कितनी राहत है? अभी तो खुलने से तो बहुत राहत मिल गया। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो पंडा समाज के लिए सोचे और मंदिर को खोल दिए। और यहाँ पे अभी क्यू कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे जो है बस हर 5 मिनट में 10 मिनट में ये चेक करके, ई पास चेक करके सबको मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। बस 2-5 मिनट में 4-4 करके ऐसे करके छोड़ा जा रहा है मंदिर के अंदर में। बिल्कुल, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराते हुए लोगों को यहाँ पर अंदर जाने दिया जा रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं, ई पास चेक हो रहा है, उसके बाद ही किसी को भी प्रवेश करवाया जा रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि काफ़ी राहत की खबर पूरे देवघर वासी के लिए है। और इसके साथ साथ पंडा समाज, दुकानदार संघ के लोग जो काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे मंदिर खुलवाने को लेकर, वो आज से मंदिर खुल गया है तो काफ़ी उन्हें राहत है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। तो लंबे इंतजार के बाद बाबा का देवघर का जो बाबा मंदिर है वो खुल गया आम श्रद्धालुओं के लिए और आज से यहां भक्तगण भी पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ऐसा लग रहा था आपके पीछे जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे कि भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जैसा कि सरकार का गाइडलाइन है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तो नजर आ भी रहा था और नहीं भी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। क्या आप तस्वीरों के जरिए बताएंगे कि वाकई यहां तमाम जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि सुबह से जब लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे तो ऑनलाइन ई पास जो लिए थे
उसके जांच के लिए लोग यहाँ पर खड़े थे। हालांकि इस वक्त की जो तस्वीरें हैं बहुत खाली हो चुका है, यहाँ पर श्रद्धालु पूजा कर चुके हैं और जो अंदर की जो व्यवस्था थी वहाँ पे हर घंटे 100 श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ पे पूजा अर्चना करने के लिए जो यहाँ पे जो बनाया गया है व्यवस्था, आप देखिए कि यहाँ सबसे पहले एंट्री में जो है ई पास को जांच किया जा रहा है, उसके बाद ही प्रवेश करने दिया जा रहा है। हालांकि बाहर जो तस्वीरें थी वो भीड़ जरूर थी वहाँ पे, लेकिन अंदर जैसे ही जा रहे तो वहाँ पे सारे कोविड का जो है गाइडलाइन पालन किया जा रहा है। जी, हम पुलिस वालों को भी देख पा रहे हैं मनीष, मास्क तो उनके चेहरे पर भी नहीं है। जी बिल्कुल, आप देखिए कि पुलिस वाले जो यहाँ पर हैं ज़रूर बिना मास्क के आपको दिखेंगे। ये एक ज़रूर सवाल है कि कोरोना गाइडलाइन का जिस तरह से पालन कराते हुए लोगों को बोला गया था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे जो कि मास्क नहीं लगाए हुए हैं। आप यहाँ पे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कोविड गाइडलाइन का जो है ज़रूर पुलिस के द्वारा भी धज्जियाँ उड़ रही है। मनीष, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है, क्या तरीके से बेहतर तरीके से रजिस्ट्रेशन करा पा रहे हैं लोग? क्या साइट में दिक्कत तो नहीं है? अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई साइट को खोलते हैं तो अचानक भीड़ आती है, साइट क्रैश कर जाता है। जी बिल्कुल, सुबह जब बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे बिना ई पास के भी पहुंचे थे तो उनका कहना था कि जब ऑनलाइन वो कर रहे थे तो काफ़ी समस्या आ रही थी, बार बार हैंग कर जा रहा था साइट और रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से नाराजगी भी सुबह श्रद्धालुओं में थी। हालांकि उन्हें निराशा ही हाथ लगी, बाबा बैद्यनाथ को उन्हें दर्शन नहीं करने दिया गया। देखिए, बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है वो खुल गया है और 148 दिन का लंबा इंतजार के बाद ये खुला है और जो भक्तगण है वो भारी संख्या में दर्शन के लिए भगवान भोलेनाथ के देवघर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड सरकार के आदेश के बाद दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर को भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। श्रद्धालु सुबह 6 से शाम 4 बजे तक बाबा बासुकीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालु झारखंड दर्शन.nic पर रजिस्ट्रेशन कर ई पास के साथ बाबा के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना के एक टीके का डोज लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना गाइडलाइन के तहत स्पर्श पूजा पर रोक है, तो वहीं अर्घा के माध्यम से बासुकीनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालु जो हैं बाबा पर जलाभिषेक कर सकते हैं। अच्छा लगा, बहुत लंबे समय के बाद बाबा जी का दर्शन हो पाया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मंदिर बंद थी। बहुत ही अच्छा लगा, भगवान का दर्शन करना बहुत पुण्य की बात है और ऐसा मौका बार बार नहीं आते हैं और बहुत लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि बाबा का दर्शन हो जाए। नई गाइडलाइन जारी की गई है जो सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा भी उसके आलोक में निर्देश मिला है, प्राप्त है। उस आलोक में आज से मंदिर का द्वार श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोला गया है। उसमें सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना है कि जो भी श्रद्धालु हैं वो उस गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें और उसको सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा मजिस्ट्रेट और बल की तैनाती भी की गई है और पूरी तरह से 18 साल से जो भी कम उम्र के लोग हैं दुकान वगैरह में बैठते हैं, बच्चे वगैरह, उनको न बैठने दिया जाए। इस संबंध में हम लोगों ने लगातार माइकिंग और अन्य अपने विजिट के द्वारा हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा उन लोगों को जागरूक भी किया गया है। और अब बात एक अजीबोगरीब फरमान की। रांची के हैवी इंजीनियर कॉर्पोरेशन यानी एचईसी में प्लांट के भीतर स्मार्टफोन के इस्तेमाल की मनाही कर दी गई है। प्लांट में काम करने वाले परमानेंट स्टाफ, ट्रेनी और बाकी लोगों के अलावा यहां आने वाले किसी भी विजिटर को भी स्मार्टफोन लाने की इजाजत नहीं दी गई है। इसे लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया। हालांकि प्लांट में सीनियर लेवल के अधिकारी को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। वहीं इस फैसले का मजदूर संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। संघ का कहना है कि कर्मचारियों को 5 महीने से सैलरी नहीं मिली और ऐसे में मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कंपनी ने यह फैसला लिया है। 30 सितंबर से यह फैसला लागू होगा। एचईसी के कर्मचारियों से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। मदर इंडस्ट्री एचईसी एक बार फिर सुर्खियों में है। इसके पीछे वजह है कि एचईसी में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए भी स्मार्टफोन यानी जो कैमरे वाला फ़ोन होता है उसको लाने की साफ मनाही कर दी गई है और साफ आदेश दिया गया। एक सर्कुलर जो आया है उस सर्कुलर में साफ लिखा है कि आप अपने पास बिना कैमरे वाली छोटी फ़ोन रखें और इसको लेकर के कर्मचारियों में एक तरीके से कह सकते हैं संशय का माहौल है, नाराज़गी भी है। एक आदेश जो आया है कि अधिकारी ही स्मार्टफोन रखेंगे, कर्मचारी नहीं। नहीं, हम तो शुरू से छोटा ही फ़ोन रखे हैं और ये सही चीज़ नहीं है।
स्मार्टफोन जब लागू हो गया तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं, फिर बैक कर रहे हैं आप, तो ये बैक नहीं होना चाहिए आदमी। बिल्कुल, लोग साफ कहना है कि स्मार्टफोन जब आ गया है तो बैक नहीं होना चाहिए, सबको आज़ादी है। एक आदेश जो सर्कुलर आया है चीसी में जो 30 सितंबर से लागू होगा कि यानी कर्मचारियों को अब स्मार्टफोन नहीं लाना है। जी हाँ सर, तो कैसे देखते हैं, सही है? सही है, स्मार्टफोन तो नहीं लाना है, सर्कुलर निकाला है। देखिए, लोगों की जो नाराजगी है कि स्मार्टफोन नहीं लाना है, और क्या आप लोगों को स्मार्टफोन लाने का जो मनाही की गई है, क्या कहेंगे? नहीं, स्मार्टफोन लाने से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि यहाँ का मैनेजमेंट का जो CICF है, जैसे मान ली चोरी हुआ, 400 फीट तार कोई हाथ से कोई उठा कर ले गया है, वो कोई गाड़ी या व्हीकल से ही गया होगा तार। मेरा ही तो कहना होगा पहले से। एक जो अभी आदेश आया है कि कर्मचारी स्मार्टफोन नहीं ला सकते हैं, कैमरे वाला फोन है, छोटा वाला फोन लाएंगे सिर्फ बात करने के लिए, ध्यान ज़्यादा भटकता है, काम नहीं करते हैं क्या आप लोग? काम तो होता ही है। कुछ और भी कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे। एक तरीके से जो अभी आया है चीसी में कि फ़ोन नहीं लाना है, आपको एकदम कर दिया गया कि साफ कि अधिकारी फ़ोन उनके लिए है छूट, कर्मचारी के लिए छूट नहीं है स्मार्टफोन। देखिए, प्रबंधन ऑर्डर निकाला है, पर ये इम्प्लीमेंट होने में संभावना हमको कम लगता है। देश डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ चुका है, ये चाहता है कि देश दुनिया से मजदूर को काट कर रखें, संभव नहीं है। ये मोदी जी के डिजिटल इंडिया के खिलाफ बात है, ये चले उलेगा नहीं इसका, समझे ना? अब बात है कि PM मोदी का जो सपना है डिजिटल इंडिया के खिलाफ, उसको लेकर के HEC जो है उसकी धारा थोड़ी अलग है। लोग साफ कह रहे हैं कि आप डिजिटल इंडिया से HEC के मजदूरों को, कर्मचारियों को कैसे काट सकते हैं? अधिकारी को ही सिर्फ स्मार्टफोन लाने की इजाज़त क्यों? हजार सवाल हैं मन में जो कर्मचारी उठाने में जुटे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और रांची से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रांची में धारदार हथियार से एक ऑटो चालक की हत्या कर दी गई है। जी हां, एक ऑटो चालक की धारदार हथियार से हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है और हत्या का आरोप जो है दोस्तों पर ही लगा है। मृतक का नाम सागर बताया जा रहा है और सागर के 3 दोस्तों को हिरासत में लिया गया है। तो पुदाना OP इलाके की घटना है, जहां एक ऑटो चालक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। ऑटो चालक जो मृतक है उसका नाम सागर बताया जा रहा है और आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगा है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रांची के कांके डैम के नाले से फल विक्रेता व्यवसायी जो है अजय प्रसाद अग्रवाल का शव मिला है। अजय प्रसाद अग्रवाल बुधवार की देर शाम पंडरा के शाहदेव नगर में बरसाती नाले में बह गए थे। अजय प्रसाद के परिजनों ने ड्रोन कैमरे की मदद से शव की तलाश की। गुरुवार को प्रशासन और NDRF का भी पूरा सहयोग मिला, लेकिन अजय का कोई सुराग नहीं मिल पाया। शुक्रवार को प्रशासन का कोई साथ नहीं मिला तो लोगों ने ड्रोन कैमरे की मदद ली। इसके बाद शव को ढूंढ निकाला गया। आज उनके तरफ से किसी पर कोई कोऑपरेशन हम लोग को नहीं मिल पाया। कल उनका कोऑपरेशन बहुत अच्छा था, सारे NDRF टीम, प्रशासन, नगर निगम सबों ने कोऑपरेशन। लेकिन आज चूँकि सुबह से हमने कई बार प्रयास भी किया, लेकिन चूँकि आज पूजा और पर्व के वजह से शायद वो उनको दिक्कत आ रही थी तो उन्होंने उनके तरफ। लेकिन हम लोग अपने पूरे फैमिली, जैसे हम लोग अपने परिवार हैं तो हम लोग को जब तक ये वही करके अपना दिल में लेके चल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको प्रयास में सुबह से लगे हुए थे। हमारे मित्र हैं जो बोले कि ड्रोन कैमरा हम भेज देते हैं, तो उन्होंने ड्रोन कैमरा भेजा, हमारा सहयोग किया और उस सहयोग से हम ड्रोन कैमरा के मार्फत से पूरे नाले के छानबीन किए चारों तरफ। तो ऐसा हमें लग रहा है, एक जगह पे ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि कुछ बॉडी पड़ा हुआ है। वो ड्रोन कैमरा के माध्यम से जब हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है वो मेरे बड़े भाई का ही बॉडी हो सकता है। 90% उम्मीद जता रहा हूँ। और गिरिडीह से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गिरिडीह में मवेशी लदा ट्रक जो है वो जब्त किया गया है। 19 गाय समेत 33 मवेशी इस ट्रक से बरामद किए गए हैं। हिरासत में मवेशी मालिक और ट्रक ड्राइवर को लिया गया है। देवरी ब्लॉक के चतरो चकाई मेन रोड पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से मधुपुर लाया जा रहा था इन मवेशियों को। तो देखिए बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां मवेशियों से लदा ट्रक जब्त किया गया है और इस ट्रक में 19 गाय के साथ साथ 33 मवेशी पाए गए हैं। हिरासत में लिया गया मवेशी मालिक और ट्रक ड्राइवर को। देवरी ब्लॉक के चतरो चकाई मेन रोड पर कार्रवाई की गई है। जानकारी यह भी मिल रही कि मुजफ्फरपुर से मधुपुर लेकर इस ट्रक को जाया जा रहा था। साहिबगंज के बरहड़वा में पुलिस ने छापेमारी कर 5 करोड़ की अवैध लॉटरी जब्त की है।
साथ ही इस दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया। एसपी ने बताया कि झिकटिया प्रोफेसर कॉलोनी और ब्रेक ऑफिस के पास मुश्ताक शेख के घर से अवैध लॉटरी बरामद की गई। उस घर में हरिजन पाड़ा के मुजाविन शेख किराएदार के तौर पर रहता था। इस मामले में चंडीपुर के वसीम शेख और हरिजन पाड़ा के रहीम शेख को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ साल भर में सिर्फ 2 महीने का राशन मिलना। यह गुमला के राशन डीलरों की मनमानी है, लेकिन इस बार डीलरों की मनमानी के खिलाफ आवाज बुलंद है। हक के लिए हलकान की यह तस्वीर है, विरोध की यह तस्वीर है राशन के लिए। हाथों में राशन कार्ड लेकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे ये वो ग्रामीण हैं जो अनाज के लिए तरसते रह जाते हैं। लेकिन डीलर मदन केसरी की मनमानी ऐसी कि कई बार उस अनाज के बिना भूखे पेट ही सोना पड़ जाता है, जो अनाज डीलर के गोदाम में शोभा बढ़ाते रहते हैं। डुमरी प्रखंड के मझगांव पंचायत में स्थित टाटी गांव के लोगों का आरोप है कि साल भर में डीलर सिर्फ 2 महीने का ही राशन देता है। शिकायत करें तो धमकी मिलती है, कार्ड ट्रांसफर कर दिया जाता है कि हम लोग को डीलर चेंज किया जाए। अगर नहीं होता है तो फिर क्या कीजिए? नहीं होता है तो हम लोग नहीं लेंगे उससे राशन। उसके बाद फिर अब सरकार जाने चाहे मीडिया जाने, हम लोग क्या बोलेंगे उसको। हाँ, आंदोलन करेंगे। अगर यहाँ नहीं देगा होले हम लोग कहाँ जाएंगे? गुमला आंदोलन करना है, आंदोलन करना है, घेराव करना है। हाँ। ग्रामीण अब डीलर मदन केसरी की मनमानी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। दूसरे डीलर गणेश केसरी से राशन लेना चाहते हैं। ग्रामीणों की ओर से किए जा रहे विरोध की ये गूंज जिला प्रशासन तक पहुंची है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि डीलर को बदलने की प्रक्रिया कर दी गई है। तो जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को एक स्पष्ट निर्देश देने का हमने कहा है कि जो भी मामला एक जांच करके प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए कहा गया है कि अगर किसी 2 डीलर का मामला है टाटी गांव का, अगर जो लाभुक सरकार के द्वारा इस तरह का व्यवस्था है कि जो लाभुक जहां डीलर से जिससे लेना चाहते हैं वो सुविधा उनको प्राप्त है। प्रशासनिक अधिकारी के भरोसे के बाद उम्मीद यही है कि टाटी के लोगों का मुद्दा सुलझ जाएगा, लेकिन राज्य के कई इलाकों में डीलरों की मनमानी से लाभुक परेशान हैं। जरूरत है मनमानी करने वाले राशन डीलरों पर कार्रवाई की, ताकि लाभुक अपने अधिकारों से वंचित न रहें। रुपेश भगत, न्यूज़ 18 गुमला।